नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। आज जम्मू कश्मीर से फिर से कुछ बुरी खबरें आई। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक मेजर समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि इस हमले का मास्टरमाइंड और उसके 2 और साथी आतंकवादी भी मारे गए। पिछले 5 दिन में भारत 46 शहादत दे चुका है। तो उधर हरिद्वार में आज जब मेजर चित्रेश को अंतिम सलामी दी गई तो गंगा की लहरें भी सिसक पड़ी। कि सबही ठौर पर मेरा, सबही ठौर पर मेरा, नहीं मेजर, गलत है ये, सरासर गलत है। जब देश को हो इंतजार तो यूं रूठ कर चल देना। गलत है जब इंतजार में हो परिवार तो यूं छूट कर चल देना। गलत है ये मेजर, सरासर गलत। कहने वाला शेर नहीं था, हम उसको नाम ही टाइगर बोलते थे। कोई भी गेम खेलते थे मेरे पे न जाने कितने हमारे ग्रुप में बातें चल रही, हम यही कहते थे कि हमने उसका नाम भी टाइगर बोलते रहते थे उसको। हमने कहा था टाइगर एक दिन जब कभी सीईओ बनेगा तब दोबारा नाम होगा तेरा, बट पहले से ही तू टाइगर है। नहीं मेजर, नहीं जाना था ऐसे, सरासर नहीं जाना था। लेकिन कहाँ सुनी तुमने हमारी आवाज। सरहद पर दुश्मन ने दिखाई आंख तो सरपट दौड़ते चले गए थे तुम। इधर मुल्क था और उधर मौत। तुमने कहा मुल्क मेरी जान और मौत मेरी सहेली। तुमने हुलस कर चूम लिया था उसका मत। इसके लिए अब किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? एक ठोस रणनीति की और ठोस कदम की आवश्यकता है। पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हिंदुस्तान का खून खोल रहा है। इधर मेजर चित्रेश की चिता सजाई जा रही थी और उधर पुलवामा में मेजर डीएस ढोंडियाल का ताबूत सजाया जा रहा था। शहादतों के अंतहीन होते सिलसिले में नामों का जुड़ना थमता ही नहीं। सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की योजना बनाने वाले दहशतगर्द गाजी रशीद के साथ मुठभेड़ की कीमत 5 जवानों ने चुकाई। इतवार रात करीब 12 बजे पुलवामा के पिंगलिना में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। मेजर डीएस ढोंडियाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टुकड़ी ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। 11 घंटे तक गोली चलती रही और फिर उस मकान को उड़ा दिया गया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। इस हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन इसकी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। दक्षिण कश्मीर का ये इलाका, यहाँ जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी संगठन, उसका ये गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बलों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में लगभग 15 पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं और 15 से 20 यहाँ के लड़के हैं जो जैश का साथ दे रहे हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे के मशान पर लगा हुआ मेला देखकर हुजूम का लहू उबलने लगता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे ये देश शहीदों की लाशें गिनने को बाकी रह गया है। 5 दिन में 46 शहादतें हो चुकी हैं। 40 जवान सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में, मेजर चित्रेश बम डिफ्यूज करने में, मेजर डीएस ढोंडियाल मुठभेड़ में, 4 सिपाही उसी आतंकी मुठभेड़ में, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल घायल, 1 ब्रिगेडियर भी घायल, डीआईजी अमित कुमार घायल, 1 कांस्टेबल भी घायल। इसमें होता यह है कि जो टेररिस्ट है वो तो छुपा है पीछे ना, एक अच्छे पक्के मकान के खिड़की से फायर कर रहा है, वो तो कवर में है। आप खुले में हो, नुकसान तो आपका होगा ही। मुझे कुछ लगता है ऐसा कुछ हुआ है, तो ज़्यादा चेंचे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं एज एन एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री सोल्जर जिसने कॉम्बैट बहुत देखा है, मैं कभी आलोचना नहीं करता। वो लोकल वहाँ बच्चों की पीछे दफ्तर में बैठे, आलोचना करनी है, गो गेट देयर बॉय, वहाँ पहुँच जाओ और फिर चें करो। आखिर कितनी शहादतें जवान के ताबूत के साथ एक अर्थी नहीं उठती है। मुल्क का एतबार उठ जाता है अपने आप से। मशान के दरवाजे पर फूलों की महकती हुई इस बारात के साथ कौन नहीं रोया है? हम नहीं रोए हैं कि आप नहीं रोए हैं, पतझड़ नहीं रोया है कि सावन नहीं रोया है।
गम है, उदासी है, तो ये उदासियों की बात हुई। अब सुनिए गुस्से का शोर। यह गुस्सा चौतरफा है। देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहां शहादत पर चर्चा न हो रही हो, जहां लोग सरकार से जवाब का इंतजार न कर रहे हों। और इस गुस्से के बीच भारत ने पाकिस्तान के अफसर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। क्रिकेट के गलियारों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें उतार दी गई हैं। आप नौजवानों से मोतबाना गुजारिश करता हूं कि आपकी जान जो है हमारे लिए निहायत ही कीमती है। आप नौजवान हैं, आपकी जिंदगी है आगे, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए। सहने की टूट चुकी सीमा पर सेना की यह सहृदयता विस्मयकारी लगती है, लेकिन यही हमारे लोकतंत्र की परंपरा है। हमने इतने वर्षों में यही सीखा है कि तमाम झंझावातों के बावजूद हम जानते हैं इंसानियत के कद्र, उसके विचारों का सम्मान। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के साथ संवाद की ये तस्वीर बन रही थी, तो वहां से सैकड़ों मील दूर देश के अलग अलग हिस्सों में क्रोध चरम पर था। चरमपंथी बर्दाश्त और चरमपंथी हिसाब किताब बराबर करने की फरमाइशें। कड़ा अत्याचार पाकिस्तान पे किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी हरकत कभी दोबारा ना हो। कार से जाते हैं, इसका एक एक वीर जवानों का जो खून गया है उसका एक एक बूंद का बदला लिया जाए। जितने भी घाटे में अलगाववादी बैठे हैं वही आतंकवाद को शह देते हैं। पहले घर के इनको ठोकना चाहिए तभी कुछ होगा। कहीं किसी शहीद की बीवी, कहीं किसी शहीद की बेटी, कहीं किसी शहीद के पिता, तो कहीं किसी शहीद की मां रुंधे हुए गले से पटक रही थी विदारक समय के चट्टान पर अपनी जिह्वा कि हमारे सुकून के वास्ते ही सही कुछ ऐसा करो तो सही कि लगे बेकार नहीं गई है हमारे जिगर के टुकड़ों की शहादत है। सामने से हमला कर दे तो मेरे चाचा सामने से बताते ना, वो सब पीठ से वार किए ना, सामने से करते तो मेरे चाचा ईंट का जवाब पत्थर से देते। लेकिन वो सब आतंकवादी जो उग्रवादी हैं वो सब पिछवाड़े से किए हैं वार। आखिर क्यों हुकूमत की तसल्लियां सीने में पैबस्त नहीं होती? हिंदुस्तान के बड़े बड़े वजीर कह रहे हैं कि हम छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यकीन के दरवाजे से जाकर क्यों लौट आती हैं ये तकरीरें? हर के बावजूद हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों का मनोबल इस समय ऊंचा है और आप देख रहे हैं कि वह आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हम कोसे जा रहे हैं, कुछ आदतन, कुछ जरूरतन और कुछ रस्मन, लेकिन रियाया कुछ और चाहती है और वो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि शहादत के साथ हुकूमत का सलूक आसमानी होना चाहिए। टेररिस्ट जो हैं वो जो देश को चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत के अंदर, और वो मरेंगे अगर वो अपनी बंदूक उठाते हैं देश के खिलाफ, हमारे तिरंगे के खिलाफ, वो मरेंगे। क्रोध ऐसा है कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी गैलरी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें उतार दी। पंजाब क्रिकेट संघ ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें हटा दी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें हटा दी। बार बार प्रहार करेंगे या कभी सीमा के ऊपर सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में खलबली मचाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि उनके साथ कोई संबंध रखने की ज़रूरत है, कोई क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश की जो मेन चीज़ है कि हम पहले वार नहीं करते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई बार बार वार करे तो उसका जवाब हमें ज़रूर देना चाहिए। अब चलिए हेग, पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई थी। बहस के पहले दिन भारत और पाकिस्तान के अधिकारी एक दूसरे से मिल रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मित्तल ने हाथ जोड़ दिए, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हर स्तर पर भारत का गुस्सा सामने आ रहा है, कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। ईरान तक ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने हद पार कर दी है। दुनिया में उसे अलग थलग करने की कोशिशें रंग दिखा रही हैं, लेकिन इस बात में शक है कि इसके बाद भी उसे इंसानियत के सबक समझ में आ जाएंगे। हेग से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सबसे जरूरी सवाल,
कि पाकिस्तान का कसूर अपनी जगह जायज़ है, लेकिन क्या हम इससे अपनी व्यवस्था की खामियों से बरी हो जाते हैं? पाकिस्तान को सजा जरूर दीजिए, लेकिन क्या अपने आप को हम माफ कर दें? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना पर थानेदार से लेकर मंत्री तक जिम्मेदारी के दायरे में आते हैं। लोग सस्पेंड होते हैं, लेकिन शहादत होती रहती है। किसी पर उंगली क्यों नहीं उठती? तो अमेरिका के जैसे जाकर उसे मारा जाए। इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो। बस सारे भारत की जनता, भारत की पब्लिक यही चाहती है। ऐसी महिलाएं हैं जो पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की। सब क्रोध में है, जनता क्रोध में है, सत्ता क्रोध में है, विपक्ष क्रोध में है और इस सामूहिक क्रोध के सप्तम सुर पर सियासत गर्म है, राजनीति जारी और उत्तर स्थगित। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी। आग तो ठीक है, लेकिन 5 दिन में 46 चिताओं से उठी हुई लपटें कार्रवाई का पानी चाहती हैं। कुछ करते क्यों नहीं? इस सवाल के जवाब में एक देश का नाम आ जाता है। बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यह बात सच है, लेकिन क्या इस सच से हमारा काम चल जाता है या फिर हमको अपने भी अंदर झांकने की जरूरत है? क्या हम भी कभी झांकेंगे अपने गिरेबान में? क्या हम भी कभी सोचेंगे कि हमसे कहां चूक हुई? क्या हम भी कभी पूछेंगे कि कसूरवार कौन है? क्या हम भी कभी खोजेंगे अपनी गलतियां? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का नाम एक देश के तौर पर हमारे लिए वो बहाना बन गया है जिसके आगे हम देखना ही नहीं चाहते अपनी हकीकत? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं के कारणों से नजर चुराने और चुराते जाने की आदत का नाम पाकिस्तान बन गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस देश की सुरक्षा से किसी भी खिलवाड़ के बाद इस देश के किसी भी अफसर, किसी भी संस्थान या किसी भी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। 2 जनवरी 2016 पठानकोट में हमला हुआ, 6 जवान शहीद हो गए और 30 घायल हो गए, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई, किसी पर कोई आंच नहीं आती। 25 जून 2016 पंपोर हमला, 8 जवान शहीद, 20 घायल, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, एक चौकीदार तक सस्पेंड नहीं होता। 18 सितंबर 2016 उरी हमला, 18 जवान शहीद, फिर किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं, एक संतरी तक सस्पेंड नहीं। 29 नवंबर 2016 नगरोटा हमला, 7 जवान शहीद, फिर किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं, थानेदार तक से पूछा नहीं जाता। और 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद, एक बार फिर से किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। पिछले 3 साल में बड़े आतंकी हमलों में 100 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो क्या हम मानकर चलते हैं कि जो भी किया पाकिस्तान ने किया, हमारी कोई गलती नहीं और अब जो भी भरना होगा पाकिस्तान भरेगा? हमें आतंकवादियों से एक कदम आगे चलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में हमें इंटेलिजेंस जो गैदर करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा और वो इक्विपमेंट हमें हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए और हमेशा उसको अपग्रेड करना चाहिए, सॉफ्टवेयर को, सिस्टम्स को, ताकि आतंकवादी क्या करने वाले हैं हमें पूरा उस पर पता लगे। सोचिए कि मामूली से मामूली चूक भी हो जाए तो जिम्मेदारी तय होती है, कोई ना कोई कसूरवार होता है, हमलावर या हत्यारे को न रोक पाने का ठीकरा फूटता है, उसकी सजा तय होती है। कोई ना कोई नपता है कि चूक किससे हुई, क्यों नहीं रोका। भले कांस्टेबल ही सही, थानेदार ही सही, कोतवाल ही सही, एसएसपी ही सही, आईजी से लेकर मंत्री तक। लेकिन सोचिए, हमारे 7 जवान शहीद हो जाते हैं, 18 जवान शहीद हो जाते हैं, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, मेजर शहीद हो जाते हैं और एक चौकीदार तक को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाते हम। पाकिस्तान ने यह किया है माना, करता रहा है ये भी माना, नहीं सुधरता ये भी माना,
लेकिन हम ये भी तो सोचें कि हमारी व्यवस्था में वो कौन से छेद हैं कि पाकिस्तान के दहशतगर्द पहले हमारे देश में घुस जाते हैं, फिर कैंपों में घुस जाते हैं, फिर काफिलों में घुस जाते हैं और फिर घरों में घुसकर मार डालते हैं। अब जरूरी है कि हम उन सवालों का सामना करें जिनसे कतराने की भूल एक नए नासूर को रास्ता देती है। आज तक ब्यूरो। जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।